जी राजस्थान के खास कार्यक्रम दिल से में आज सरिस्का टाइगर फाउंडेशन के संस्थापक एवं सचिव दिनेश वर्मा और अध्यक्ष सुनील मेहता से जानेंगे कि कैसे फाउंडेशन ने सरिस्का अभ्यारण्य संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बता दें कि सरिस्का टाइगर फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है जो राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के संरक्षण और वन्य जीवों विशेषकर बाघों की सुरक्षा के लिए काम करता है। यह सरिस्का के प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता को बचाने के लिए वृक्षारोपण, जागरूकता अभियान और अन्य गतिविधियों में सक्रिय है। इसके साथ ही युवाओं को जोड़कर संरक्षण में उनकी भूमिका बढ़ाने पर भी जोर देता है। आज दिल से कार्यक्रम में अपने मेहमानों से जानेंगे राजस्थान की शान सरिस्का टाइगर रिजर्व के अनछुए पहलुओं के बारे में। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है जी राजस्थान के खास प्रोग्राम दिल से में। और दिल से में आज हम बात करेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व फाउंडेशन के बारे में। सरिस्का टाइगर रिजर्व फाउंडेशन का सरिस्का के संरक्षण में बेहद योगदान रहा है। तो आज हम बात करेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व फाउंडेशन के संस्थापक एवं सचिव दिनेश दुरानी जी से उनकी जिंदगी के अनछुए पहलुओं के बारे में जानेंगे। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है जी राजस्थान के खास प्रोग्राम दिल से में। और दिल से में आज आपके दिल की बात तो करेंगे ही, लेकिन सरिस्का की जो धड़कन है, यहाँ के जानवर और जिनके लिए आपने टाइगर रिजर्व फाउंडेशन की जो स्थापना की है, आप उसके संस्थापक भी हैं और सचिव भी हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके दिल की बात जानना और सरिस्का के बारे में भी आपसे जानेंगे। तो दिनेश जी, इस फाउंडेशन के बारे में ही हम जानेंगे कि इस फाउंडेशन को शुरू करना ये दिमाग में कब आया कि इसकी ज़रूरत है सरिस्का के लिए? एक्चुअली इफ़ वी गो टू द इनटू द हिस्ट्री, 2004 में जी मालूम पड़ा था कि यहाँ के टाइगर सारे गायब हो गए हैं। जी मेरा आना जाना सरिस्का के लिए था करीबन 30 साल से। आई बीन नेचुरलिस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, and I used to come almost every month, twice or thrice. जी तो सरिस्का मेरे जहन में था, और जब सोच सब मालूम पड़ा कि सारे टाइगर गायब हो गए, तो दिस वाज डिजास्टर फॉर अस। जी उससे पहले जब, और नाउ आप समझ सकते हैं कि टाइगर के लिए बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मरा, कैसे मरा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सीबीआई तक की जांच हुई, लेकिन कोई कहने वाला नहीं कि क्यों हुआ ये। दैट वाज बिगेस्ट डिजास्टर फॉर अस। लेकिन इट वाज वेरी फॉर्चुनेट कि हल्ला मचाया हम लोगों ने, एंड उसके लिए थैंक टू वन ऑफ माय टू लीजेंड्स फ्रेंड्स, देयर इज नो मोर ऑन अर्थ, एक्स डीजीपी शांतनु कुमार जी वो भी, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, एंड कमल मुरारका। सरिस्का आपके दिल में कब से था? सरिस्का के बारे में सोचना, इसको जीना, ये आपने सरिस्का 40 साल से, मैं कह रहा हूँ ना, 30-40 साल से आई वाज पार्ट ऑफ सरिस्का। आई यूज्ड टू कम एवरी मंथ, ट्वाइस थ्राइस टाइम। जी तो इसलिए मेरे सरिस्का जहन में था। सरिस्का का जो भी टाइगर थे, जो भी जानवर थे, क्योंकि सरिस्का में एक टाइम था जब 25-30 टाइगर हुआ करते थे। जी बिल्कुल। उसके बाद एक झटका आया ऐसा कि मालूम पड़ा कि अब देयर इज नो टाइगर। ये 2004 में डिक्लेयर हो गया था। हाँ। तो संस्था को बनाने मेरे को जब देखा कि भाई कोई हल्ला नहीं मचा रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, तो देन आई स्टार्टेड 2008 में विद हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स। जी तो मैंने फाउंडेशन स्टार्ट की। उसका परिणाम यह हुआ कि टाइगर जो 2009 में आए, क्योंकि हल्ला मचाने वाले भी तो चाहिए ना लोग जी। टाइगर के बारे में, क्योंकि मुझे आज भी ध्यान है जब टाइगर गायब हो गए थे तो नोबडी वाज कमिंग टू सरिस्का, टूरिज्म खत्म हो गया था। एंड क्योंकि आज की तारीख में टाइगर इज अ मैजिक फॉर पीपल, बिल्कुल। ईदर यू लव इट और यू हेट इट, यू नो, टाइगर इज समथिंग विच यू कांट रियली, यू नो, एंड उसके लिए बड़ा तगड़ा झटका था हम लोगों के लिए। और मुझे आज भी मालूम है बहुतों की रोजी रोटी ख़त्म हो गई थी। एंड आई हैव माई दिस प्लेस विच आई स्टार्टेड 93 में, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो गया था।
2008 में सरिस्का टाइगर फाउंडेशन बनाया, सब लोगों ने बड़ी हेल्प की, थैंक गॉड। उस टाइम की गवर्नमेंट ने 2009 में द फर्स्ट टाइगर स्टार्टेड रिलीजिंग ओवर हियर, reintroduction, and that was first time in the history of any animal which brought over here from Ranthambore. तो 2009 में that was something which started, and टाइगर ST1 लेके आए, फिर ST2 लेके आए। ST1 को फाइनली कुछ टाइम के बाद यहाँ पोजन कर दिया था। ST2 काफ़ी समय रही थी, एंड ST2 इज़ द वन जिसने काफ़ी लिटर दिए, और फाइनली शी कॉल्ड राजमाता ऑफ सरिस्का। उसकी स्टैचू भी लगी हुई है यहाँ पे, और बच्चों के साथ वो स्टैचू है उसकी। दिनेश जी, 2008 में आपने टाइगर फाउंडेशन की स्थापना की है, तो इसके आगे आपने क्या कुछ किया और अपने फाउंडेशन के ज़रिए आपने कितने बाघों को बचाया, या फिर कहें कि सरिस्का की सुरक्षा के लिए आपने क्या कुछ किया है? जब टाइगर इंट्रोडक्शन हो गया था यहाँ पे, तो ST1 को जब पोजन किया था अंदर जंगल में, तो जब उस टाइम के फील्ड डायरेक्टर थे, दे हैड आस्क्ड अस कि दुरानी साहब, ये जो हमारी टीम है जो सरिस्का जंगल में काम कर रही है सुबह शाम 24 आवर्स, दे वर द ट्रैकर हु यूज्ड टू ट्रैक द टाइगर ऑल द टाइम 24 आवर्स। तो उनके लिए आप ऐसा करिए कि उनका राशन का इंतजाम कराइए। तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड, एंड लास्ट टाइम तक हमने करीबन 7-8 साल ये जितनी भी टाइगर टीम थी सबको वी हैड लुक्ड आफ्टर हिम, क्योंकि दे वर द मेन पीपल, उन्होंने टाइगर बचाया है। तो दैट वाज वन रीजन, द वन थिंग। एंड सेकंड थिंग जो सबसे बड़ा हमने काम किया है वो है जितने बाबरिया थे उनका आइडेंटिफिकेशन तक नहीं था। वो उनको लोग जानते भी नहीं थे, एंड दे वर नॉट इवन हैविंग ए आइडेंटिटी कार्ड, ए सिटीजनशिप ऑफ दिस कंट्री। तो उनका सबका हमने आइडेंटिफिकेशन करवाया, सबका गणना करवाई, उनको राशन कार्ड दिलवाए, उनको BPL कार्ड दिलवाए, और उनसे कसम खिलवाई कि भाई कभी जिंदगी में ये कभी पोचिंग नहीं करेंगे। अब आप समझ सकते हैं, जिनके घर में खाना नहीं था तो उन्होंने जो किया था उसका एक रीजन था, तो उस रीजन को तोड़ने के लिए भी तो कोई ना कोई किसी ना किसी को काम करना था, कोई समाधान चाहिए था। उसके लिए हमने वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट कि, और उस टाइम जो लोग थे हमारे फाउंडर जो थे हमारे, उन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी थी। कमल मुरारका साहब ने बड़ी हेल्प करी थी, शांतनु अंकल ने बड़ी हेल्प करी थी, उस टाइम के फील्ड डायरेक्टर्स ने बड़ी हेल्प करी थी। तो उस हिसाब से हमने लामबंद कर दिया इनको गंगाजल ही उठवाई इनसे कि भाई हम कभी भी इस तरह से कसम दिलवाई है। गंगाजल उठा के, लिटरली गंगाजल उठा के उन्होंने बोला कि हम कभी टाइगर को, हम कभी जंगल में कोई भी शिकार नहीं करेंगे। अच्छा दिनेश जी, जैसा कि आपने यहाँ पर सरिस्का में गए होंगे, जंगल के बीच में जो लोग रहते हैं, बावरिया की आप बात कर रहे हैं, तो उन लोगों से अपने जो उनकी समस्याएं थी कि वो कारण कि जो यहाँ पे बाघों का शिकार करते थे, जंगली जानवरों का वो शिकार करते थे, तो मेजर जो कारण है वो क्या आए हैं? उनके पास कोई काम करने का जरिया नहीं है, धंधा पानी नहीं है। जो धंधा पानी नहीं होगा तो वो बेसिकली यदि देखा जाए दे हंटर गैदरर, दे यूज्ड टू लिव इन जंगल। वो जंगल से ही अपना काम चलता था, शहद तोड़ लिया, जानवर मार लिए, ये इसी तरह का काम करते थे। वो हंटर गैदरर अपनी कितनी पुश्तों से रहते थे यहाँ पे। ठीक बात है। तो अब जब उनको कुछ नहीं करने को था, हालांकि हम लोगों ने कोशिश करी थी उनको कुछ ऐसा बिजनेस में डाला जाए, ऐसा कोई लघु उद्योग किया जाए ताकि उनकी रोजी रोटी चले। क्या स्टार्ट किया? हाँ, उनके लिए हमने शहद के लिए हमने ट्रेनिंग करवाई थी, उनकी लोगों की करवाई थी ट्रेनिंग, ताकि जो बाहर ये जो शहद कलेक्शन का काम है वो कर सकें, क्योंकि अंदर तो दे आर नॉट अलाउड, आउटसाइड पेरीफेरी पे। और भी काफ़ी चीज़ें जो थी कि भाई उनको ऐसा कोई छोटा मोटा बिजनेस डाला जाए उनके लिए ताकि वो लामबंद हो सके, लेकिन ज़्यादा उसमें कुछ हमको सफलता मिली नहीं। लेकिन वी आर स्टिल लुकिंग आफ्टर देम, वी टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं उनसे, ताकि ये जो पोचिंग है कम से कम वो लोग ना करें। जी बिल्कुल दिनेश जी। ये जो वाटर होल है,
दिस इज स्टार्टेड बाय अस। सरिस्का टाइगर फाउंडेशन ने इसको जब कुछ भी नहीं था यहाँ बनवाया था जी। क्योंकि उस टाइम के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा यार दुरानी साहब आप यहाँ सेटल हैं हाँ। और इस जगह पे बिल्कुल पानी नहीं है जी। तो उस टाइम पे मैंने कहा जी मैं पानी का इंतजाम कर दूंगा लेकिन प्रोटेक्शन का इंतजाम आप करेंगे। ठीक है। तो दिस इज द प्लेस। हम लोगों ने उस टाइम पे ये वाटर होल स्टार्ट किया जी। एंड वी आर वेरी प्राउड टू से दैट कि ये वाटर होल बीन इंटैक्ट जी। एंड हो सकता है कहीं पानी नहीं हो हाँ। लेकिन इस जगह पे पानी क्योंकि हमेशा जंगली जानवरों के रहा लिए है। एंड पानी शाम को यदि हाँ। आप आए किसी भी दिन शाम को जी। यू वॉन्ट बिलीव दैट कि यहाँ पे पोजीशन ऐसी हो जाती है सैकड़ों सांबर हाँ। यहाँ पे रात को शाम को पानी दिखते पीने हैं आते पानी पीते आते हैं बिल्कुल। एंड और तो और यहाँ पे ST6 सेवरल टाइम हाँ। ST6 सेवरल टाइम यहाँ पे रहा है। एक रात एक टाइगर ने नील गाय को मारा था इसमें। यहाँ पे? लेपर्ड साइटिंग इज वेरी कॉमन ओवर हियर। हाँ। यहाँ खूब लेपर्ड दिखते हैं। जी। तो ये जो वाटर हॉल है ये आपके फाउंडेशन की तरफ से बनाया गया फाउंडेशन है बनाया है। और इवनिंग शाम के समय है वो आसपास के जो जानवर हैं सरिस्का के वो बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल, पानी बिल्कुल, पीने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये जो जगह है पेरीफेरी पे बफर ये आउटर पे है। हाँ। तो आउटर पे अंदर जंगल में तो डिपार्टमेंट ने एंड काफी लोगों ने खूब पानी का इंतजाम कर दिया है अब। जी। हाँ। क्योंकि बहुत टाइम पहले बहुत बुरी हालत थे पानी के यहाँ पे। थैंक टू दिस यंग ऑफिसर इन्होंने काफ़ी काम किया है और काफ़ी पानी का समस्या ख़त्म हो गई है। लेकिन ये जो इलाका था हाँ। अमराकाबाद का इलाका यहाँ से लेके उदयनाथ तक केवल उदयनाथ पे पानी था। ठीक है। यहाँ पानी बिल्कुल नहीं था। तो दिस ओके। इज व्हाट वी स्टार्टेड ओवर हियर विद हेल्प तो ये फाउंडेशन की तरफ से ये बरसात का पानी भी इकट्ठा होता होगा और आपके जरिए भी यहाँ पर पानी बरसात जानवरों का के पानी लिए। इकट्ठा होता है कुछ टाइम के लिए ठीक है। लेकिन वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो समर है यहाँ ऑलमोस्ट 40, 49, 50 तक जी। पहुँच जाता है टेम्परेचर। जी। तो उस टाइम बिल्कुल पानी की किल्लत होती है। जी। लेकिन वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि यहाँ का पानी 24/7 यहाँ पानी चलता रहता है। जी। तो यहाँ पे 24 घंटे बिल्कुल। पानी रहता है जानवरों और के लिए। जानवरों के बिल्कुल। लिए। और शाम के वक्त यहाँ पर अगर यहाँ पर आपके भी इधर अगर कोई मेहमान रुके हैं गेस्ट आए हैं दिल्ली से अगर कोई गेस्ट आए घूमने we don't allow that because it हाँ। can be dicey क्योंकि जानवरों को लेके आना और रात को डिस्टर्ब करना that I don't allow। तो शाम के वक्त हाँ, आते हैं उस बिल्कुल। वक्त उनको डिस्टर्ब करना नहीं नहीं कोई मतलब नहीं है। तो ये ऐसे छोटे छोटे जलाशय हैं और भी हैं जंगल और में। भी हैं। हाँ अभी आप जाएंगे आज जंगल जाएंगे तो आप हाँ। देखेंगे काफी जलाशय है। लेकिन सरिस्का के लिए दिनेश जी कहते हैं कि बारिश बहुत अच्छी होती है। इस साल हुई है। इस साल हुई। अदरवाइज काफी टाइम से बहुत बुरे हालत थे। इस साल और पिछली साल थोड़ा बारिश थी। अभी कोई दिक्कत होने लगी है पानी की। जी। अब क्यों हो रही है क्या है। अदरवाइज दूसरे जो रीजन है उनमें खूब पानी पड़ रहा है लेकिन जी। थैंक गॉड कि इस साल काफी अच्छा पानी पड़ा था सरिस्का में। सरिस्का में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही पौराणिक तथ्यों का भी सबूत है। कहा जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास पर थे तब सरिस्का में कुछ समय बिताया था। सरिस्का में लोग धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आते हैं। सरिस्का को साल 1978 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। उस समय बाघों की संख्या 30 से 35 थी। सरिस्का में प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसमें पहाड़, घास के मैदान, शुष्क पर्णपाती वन और चट्टानें हैं। अलवर में स्थित यह टाइगर रिजर्व अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा है। बाघों के अलावा यह रिजर्व वर्तमान में कई जानवरों का घर है और प्रकृति को उसके सर्वोत्तम रूप में प्रदर्शित करता है। यहाँ जंगली बिल्लियाँ, रीसस मकाक, सांभर, चीतल, जंगली सुअर जैसे जानवर पाए जाते हैं। केवल जानवर ही नहीं, आपको यहाँ कई पक्षी प्रजातियाँ भी देखने को मिलती हैं। हम इस वक्त सरिस्का के बीचों बीच उपस्थित हैं और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सरिस्का टाइगर फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस वक्त आसपास हम देख रहे हैं सरिस्का की ये हरियाली ये बहुत सुकून देने वाली है, लेकिन आप इसको बहुत करीब से जानते हैं और आपका अनुभव और आपका लगाव है वो बहुत पुराना रहा है सरिस्का से। तो आप सरिस्का के लिए क्या सोचते हैं और वर्तमान में सरिस्का की स्थिति क्या मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरिस्का एक राजस्थान की अद्भुत प्राकृतिक धरोहर है जी। और इसका बचाना, इसका संरक्षण करना एक बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर ये ऐसे जंगल रहेंगे और नहीं बचेंगे ऐसे जंगल
तो जो हमारा जल स्रोत है, जो जल का सोर्स है, वो भी कम हो जाएगा। तो ऐसे जंगल पहली बात तो बचाना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक हमारी प्राकृतिक धरोहर है और राजस्थान की एक अद्भुत प्राकृतिक धरोहर है। सरिस्का कुछ समय से 2004 से हमने देखा है कि सरिस्का कोई के बारे में जो खबरें आ रही हैं या जो हेडलाइंस आ रही है वो अच्छी नहीं है। सरिस्का में पोचर्स द्वारा सारे टाइगर्स का शिकार कर लिया गया, पोच कर लिए गए। सरिस्का एक बार टाइगर विहीन हो गया। पर हमें मानना पड़ेगा कि सरिस्का में टाइगर विहीन होने के बाद सरिस्का जो टाइगर फाउंडेशन है, उन्होंने एक जिम्मा, एक बेड़ा उठाया कि हमें इस सरिस्का के लिए कुछ करना है। और सरिस्का से मेरा लगाव तो बचपन से ही है। जब मैं छोटा बच्चा था तो पिताजी यहाँ लेके आते थे, तो एक इमोशनल, एक सेंटिमेंटल मेरा अटैचमेंट सरिस्का के साथ है और ये अटैचमेंट बहुत गहरा है। तो जब ताड़ोबा में मैं वहाँ भी काम करता हूँ, तो वहाँ पे जब ICICI फाउंडेशन के अध्यक्ष आए, वो ताड़ोबा के लिए जो कर रहे थे कि तब वो डोनेशन भी, चैरिटी भी कर रहे थे और कंट्रीब्यूट कर रहे थे ताड़ोबा के उद्धार के लिए। तो मैंने उनको कहा कि आप एक जगह और चलिए, सरिस्का चलिए। आज वो सरिस्का आए। अब तक सरिस्का में उन्होंने कम से कम 30 करोड़ रुपए तक का उन्होंने योगदान दिया है, जिसमें हैबिटाट डेवलपमेंट, वाटर बॉडी क्रिएशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मोटरसाइकिल व्हीकल्स, रेस्क्यू व्हीकल्स, ऐसे करके ट्रेनिंग सेंटर जैसे करके उन्होंने बहुत काम किया है। तो उसको लेकर आए, सरिस्का टाइगर फाउंडेशन के बैनर के अंदर लेकर आए, उनके तले लेकर आए। इसके अलावा हम लोग भी जो कर रहे हैं, हमने जैसे अभी जितने भी चौकीज हैं सरिस्का में, जहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड्स रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं, जिनको मैं ग्रास रूट लेवल वर्कर मानता हूँ, उनके लिए हमने मेडिसिन, जो उनके लिए डे टू डे उपयोगी मेडिसिन हैं, जो उनकी इमरजेंसी में काम आने वाली मेडिसिन हैं, उनको भी हमने उनको दिया है। उस मेडिसिन को हम रिप्लेस भी करते रहेंगे, रिप्लेनिश भी करते रहेंगे, जब खत्म होगी तो उनको देंगे। आपकी दूसरी बात कि सरिस्का का क्या भविष्य है। सरिस्का का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। यहाँ 0 बाघ थे, विलुप्त हो चुके थे, सरिस्का बाघ विहीन हो चुका था। आज सरिस्का की जो सक्सेस स्टोरी है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी कि 0 से 50 टाइगर होना, 50 को क्रॉस करना। और जहाँ की यहाँ पे बहुत सारी चुनौतियाँ भी है, गांव शिफ्ट होने, गांव रिलोकेट होने हैं, मवेशियों का अंदर होना, एक ये सब ऐसी चीज़ें जो सरिस्का में बाघ पनपने के जी बिल्कुल सुनील जी, हम उसी के बारे में बात करेंगे कि सरिस्का में अभी भी क्या आपको ऐसी कुछ कमियां नजर आती हैं जिनको सुधारना बेहद ज़रूरी है। देखिए, सबसे बड़ी कमी है कि हमें को यहाँ पे जहाँ पे जो हम क्यों कहते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट, जो टाइगर का जो मूल क्षेत्र होता है जहाँ पे टाइगर बसता है, प्रजनन करता है, रहता है, वहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। उसको जैसे NTC भी कहती है, इट शुड बी इन वायलेट एरिया। तो यहाँ से जो गांव है उनको विस्थापित करना एक बहुत आवश्यक है। गांव के साथ मवेशी के साथ आने वाली बीमारियाँ, ये सब को हमें निजात पाना बहुत आवश्यक है और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सरकार प्रयासरत है, यहाँ का जो पार्क एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत मुस्तैदी के साथ प्रयासरत है, पर उसके लिए भी बहुत सारी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, फाइनेंशियल शॉर्टकमिंग्स हैं, मैन पावर शॉर्टकमिंग्स हैं, उन सबको मीट करना पड़ेगा। बट यस, मैं आपको कह सकता हूँ कि सरिस्का जिस दौर से गुजरा है और आज जिस दौर में वापस आया है, वो एक बहुत इनकरेज करने वाला सिचुएशन है। और मैं जानता हूँ कि सरिस्का वापस देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर एक बाघ परियोजना के रूप में अव्वल दर्जे पाएगा। सुनील जी, आपने वो वक्त भी देखा जब यहाँ पर 30 से 35 संख्या में बाघ हुआ करते थे और आपने वो वक्त भी देखा कि यहाँ से बाघ हैं वो विलुप्त हो चुके थे, लुप्त हो चुके थे। लेकिन आप भविष्य की बात कर रहे हैं कि सरिस्का का भविष्य है बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, बहुत ही उज्जवल भविष्य आप कह रहे हैं। अगर हम देखें टूरिज्म के लिहाज से, तो उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं कि जैसे रणथंभौर हैं या राजस्थान के अलग अलग जंगल हैं, उनसे क्या ऐसी खासियत है वो सरिस्का में है केवल? देखिए, सरिस्का एक अपने में, मैंने जैसे पहले जो शब्द इस्तेमाल किए वापस वही करूँगा कि अद्भुत प्राकृतिक धरोहर है। उसके अलावा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताता हूँ, ये पौराणिक महत्व वाली जगह। यहाँ पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया और उनके बहुत से ऐसे जगह हैं जो आज भी बताते हैं, जो चीख के कहते हैं कि पांडव यहाँ बसे थे। और आज अभी हम उसी रास्ते पर हैं। हाँ, जो पांडुपोल जाता है, पांडव ये अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये एक सिर्फ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म नहीं, एक पौराणिक, एक मैथोलॉजिकल टूरिज्म से भी इसको जोड़ा जा सकता है। और आपने कहा कि एक वक्त था जब 30 से 35 टाइगर थे सरिस्का में, वो उस समय स्वर्णिम दौर माना जाता था जब सरिस्का में 30 से 35 टाइगर थे। आज सरिस्का में 50 से 52 टाइगर हैं। तो इतिहास में जो टाइगर सरिस्का में रहे हैं, बसे हैं, उससे बहुत ज़्यादा टाइगर अब आ गए हैं। और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि सरिस्का टाइगर के लिए एक उपयुक्त आवास बने, वो ऐसा उपयुक्त आवास बने कि यहाँ 50 से हम 100 टाइगर की वृद्धि कर सकें। और मैं सोचता हूँ आने वाले भविष्य में सरिस्का रणथंभौर को पीछे छोड़ते हुए एक अव्वल पार्क होगा, मैं टूरिज्म अपना आप डेवलप होगा।
टूरिज्म से ज़्यादा मेरे लिए कंजर्वेशन महत्व रखता जी। है। और सरिस्का में कंजर्वेशन में जंगल को बचाना और जंगल के साथ साथ बाघ को बचाना, क्योंकि बाघ एक एपेक्स प्रेडेटर है। बाघ बचेगा तो जंगल बचेगा, जंगल बचेगा तो जल बचेगा, जल बचेगा तो हमारा जीवन बचेगा। जैसे सुनील जी आपने पहले कहा कि यहाँ के आसपास के जो गांव हैं उनके लोगों को यहाँ से बाहर निकालना और रोजगार देना ये बेहद ज़रूरी है। तो ये कैसे संभव है, यहाँ के लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि उनके लिए उनके आगे रोजगार की एक बड़ी समस्या होगी। देखिए, जंगल से बाहर निकलना तो गाँव वाले भी चाहते हैं, क्योंकि बाहर जो संसाधन है, बाहर जो उनको साधन उपयुक्त हैं, जो एजुकेशन उपयुक्त है, मेडिकल हेल्थ केयर उपयुक्त है, वो जंगल में कहाँ मिलेगी। तो जाना चाहते हैं। सरकार को पॉजिटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सरकार के साथ साथ प्राइवेट लोगों को भी अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आगे जो भी योगदान दे सकते हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, जैसे भी दे सकते हैं, टेक्निकली, और वो अपना योगदान देंगे तो गांव धीरे धीरे विस्थापन गाँव का होगा। और गांव विस्थापन गाँवों के लिए, मतलब सिर्फ जानवरों के लिए अच्छा नहीं है, वो गाँव वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। उनको बहुत जो सुख सुविधाएं जो जंगल में नहीं मिलती है, नहीं मिल पाती है। और वो जो आधुनिक दुनिया, जिस हिसाब से दुनिया आगे बढ़ रही है, जो गांव अंदर हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो बहुत पीछे रह गई हैं। जी सुनील जी, आपको क्या लगता है कि जैसे सरिस्का ने जो बुरा दौर देखा है, बुरा वक्त देखा है, उसमें किसकी आपको कमी लगती है? क्या सरकार ने सरिस्का की खूबसूरती को और सरिस्का की खासियत को ठीक से पहचाना नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि सरकार ने इसकी खूबसूरती, इसके महत्व को पहचाना है। पर क्या है कि कभी कभी एक, हम जैसे बोलते हैं कि सौतेला व्यवहार हो जाता है जी। रणथंभौर के कंपैरिजन में। हाँ, सरिस्का के साथ मैं अवश्य कहूँगा कि सौतेला व्यवहार हुआ है। मैंने पहले अपने कोई इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो प्रशासन है या जो ऊपर जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं, वो उनको कभी कभी उनको शायद मन में ऐसा प्रतीत होता है कि सरिस्का राजस्थान में नहीं हो कि पाकिस्तान में है जी। पर अब ये बदल रहा है। सरिस्का ने प्रूव कर दिया, जो लोग सरिस्का को सौतेला मानते थे, सरिस्का ने प्रूव कर दिया। इतिहास में जितने बाघ सरिस्का में नहीं, वो आज बच रहे हैं। और सरिस्का में जो अभी अधिकारी काम कर रहे हैं, मैं उनकी भी पीठ थपथपाऊंगा, उनके लिए भी तारीफ के शब्द कहूँगा कि उन्होंने जो वो कार्य कर रहे हैं, उससे लेके मैं बहुत एनकरेज हो रहा हूँ कि आने वाला वक्त सरिस्का का पिछले बीते हुए वक्त से ज़्यादा स्वर्णिम वक्त होगा। सुनील जी, आप बात कर रहे थे कि सरिस्का है वो पौराणिक तथ्यों से भी भरपूर है, क्योंकि जब पांडव अज्ञातवास पर थे तो कुछ समय उन्होंने यहाँ पर भी बिताया, उसका भी उनके भी तथ्य है जो यहाँ पर है। बहुत पौराणिक मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। तो ऐसे कुछ बातें जो दर्शकों को भी पसंद आएंगी, कुछ बताएं जो उनको उनके मन को भी लुभाती हैं, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ा हुआ है सरिस्का। देखिए, ये बात तो सही है कि पौराणिक महत्व की सरिस्का में बहुत से जगह हैं, बहुत से अवशेष हैं। और क्योंकि ये बात भी सही है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास सरिस्का के घोर जंगलों में बिताया था। अब अपने पास बहुत सी ऐसी जगह हैं जिसका अपन उदाहरण दे सकते हैं। तौर पे देखिए, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इकलौता मंदिर है जो सोते हुए हनुमान जी का है जी। वो कहते हैं, जो कहा जाता है कि भीम जब अपने शक्ति पे जिसको इतना गर्व था, तो उसका गर्व चूर करने के लिए हनुमान जी एक बूढ़े वानर के रूप में उनके पथ पे लेट गए। जब उनके पथ पे लेटे तो भीम ने बोला, मेरे रास्ते से हटो, क्योंकि वो शक्तिमान थे, वो उनके लिए किसी चीज़ की कदर नहीं थी। तो हनुमान जी ने सबक सिखाने के लिए बोला, मैं तो बहुत बूढ़ा वानर हूँ, मेरी पूंछ उठा के आप साइड में कर दीजिए। जब भीम से उनकी पूंछ नहीं उठी तो उन्होंने कहा, आप कौन हैं जो आप, तो फिर हनुमान जी ने अपना सही रूप प्रकट किया और बोला, मैं भीम, तेरा जो तेरे पे गर्व है, तेरी शक्ति पे जो गर्व है, उसको चूर करने आया था। तो कहते हैं वो हनुमान जी का मंदिर भीम ने उस हनुमान जी के साथ जो उनके जो हुआ था, वो हनुमान जी का मंदिर भीम ने बनाया। उसके आगे आगे पांडुपोल की गुफा है, जहाँ पे पहाड़ के थ्रू छेद हुआ है। वो पहाड़ एकदम सीधा खड़ा पहाड़ है, हम जानते हैं कि उससे निकलना इम्पॉसिबल था। तो कहा जाता है कि वो भीम ने अपनी गदा से तोड़ के रास्ता बनाया जो द्रौपदी उसमें से थ्रू जा सके, उसके पहाड़ का रास्ता पार कर सके। इसके अलावा बहुत से ऐसे आप देखें, नीलकंठेश्वर है जो भी हज़ारों साल पुराना कहा जाता है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है हज़ारों साल पुराना है। फिर विराटनगर पे आइए, विराटनगर वो स्थल है जहाँ पे महाभारत में युद्ध बताया गया है, जिसमें अर्जुन शिखंडी के रूप में पेश हुआ था। तो ये बहुत सारी बड़ी रोचक कथाएं हैं यहाँ पे। फिर गंगा माता का मंदिर है, ताल वृक्ष एरिया, ताल वृक्ष में जो अर्जुन के पेड़ हैं, कहते हैं भीम ने, उस पेड़ की ऊंचाई बहुत होती है और बहुत घने होते हैं, वहाँ अर्जुन ने अपने सारे वृक्ष अस्त्र शस्त्र वहाँ छुपाए थे, क्योंकि अज्ञातवास में थे, वो अस्त्र शस्त्र लेके जा नहीं सकते थे, तो वहाँ छुपाए थे। तो इस तरह से बहुत सी और भी बहुत ही रोचक जगह हैं।
मैं तो चाहूँगा आपके दर्शक जो ये सुन रहे हैं वो यहाँ आएँ, इसको एक्सप्लोर करें, इसको खुद देखें, खुद डिस्कवर करें। इससे ज़्यादा और उचित बात क्या होगी। सुनील जी, अब ये भी पूछना चाहेंगे कि सरिस्का का अतीत आपने देखा है कि कैसा उसका अतीत रहा है, अब वर्तमान हम देख रहे हैं, लेकिन भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रणथंभौर अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे रिजोर्ट हैं, अब वहाँ पर एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी जाना जाता है कि वहाँ पर लोग आते हैं, शादी वहाँ पर होती है। तो वही सब क्या सरिस्का उनसे अभी बहुत बचा हुआ है? तो आप इसके बारे में, भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने बहुत अच्छी बात पूछी मेरे से कि रणथंभौर एक वेडिंग डेस्टिनेशन हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ और मैं भरोसा भी रखता हूँ कि सरिस्का कभी वेडिंग डेस्टिनेशन नहीं बनेगा। या मैं ये कहूँगा लोगों से कि जो वेडिंग डेस्टिनेशन आप कहीं भी बनाए, पहाड़ों में बनाए, समुद्र किनारे बनाए, पर ये हमारे जंगल हैं, जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, इसको वेडिंग डेस्टिनेशन का वो रूप देकर इसको नष्ट ना करें। तो मैं बहुत खुश हूँ कि सरिस्का में रणथंभौर जितने ना तो रिजॉर्ट आ रहे हैं, ना वेडिंग डेस्टिनेशन, ना भीड़ आ रही है, क्योंकि एनटीसी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हर एक पार्क की कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, जिससे पार्क को टूरिज्म से फ़ायदा होना चाहिए। सबसे पहले जो सबसे बड़ा काम होता है वो कंजर्वेशन होता है, टूरिज्म उसके बाद आता है। पर अगर टूरिज्म कंजर्वेशन पे हावी होता है तो बहुत वो अच्छी बात नहीं है। सरिस्का का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। आज सरिस्का में जो हम इतिहास जानते हैं उसमें सबसे उच्चतम नंबर में बाघ हैं यहाँ पे, और मैं ये भी जानता हूँ कि आने वाले वक्त में ये बाघों की संख्या बढ़ेगी। पर हमें कुछ हैबिटेट इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे जूली फ्लोरा या इन्वेजिव स्पीशीज हैं, उनसे हमको निजात पाना पड़ेगा, और जो अपनी लोकल इंडिजिनस स्पीशीज हैं उनको और देना पड़ेगा, जिससे कि प्रे बेस बढ़े। प्रे बेस बढ़ेगा तो टाइगर बढ़ेंगे। सरिस्का टाइगर फाउंडेशन की तरफ से आगे क्या प्लान ऐसे किए जा रहे हैं जो सरिस्का के लिए बेहतर होंगे? सरिस्का टाइगर फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जो सरिस्का के भले के लिए, समय सरिस्का के बाघों के लिए, सरिस्का के वन और वन्य जीवों के लिए समर्पित है। और सरिस्का फाउंडेशन आगे आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आगे और भी काम करना चाहती है, जो मतलब वन विभाग के सहयोग से और उनके साथ मिलकर, उनके कोऑपरेशन में, जो सरिस्का को और आगे ले जा सके। तो जैसे हमने बताया हैबिटेट डेवलपमेंट एक है, दूसरा लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करके, जैसे हमने महाराष्ट्र में कम्युनिटी नेचर कंजर्वेंसी किया, जिसका प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में बोला और वहाँ के मुख्यमंत्री ने 3-4 बार अपने भाषणों में उल्लेख किया है। हम चाहेंगे यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व करके सरिस्का का एक दायरा बढ़ा जाए, जो बाघों के लिए क्षेत्र बढ़े, वन क्षेत्र बढ़े, और बाघों को प्रजनन के और जगह मिले, जो उनका प्राकृतिक आवास बन सके। तो सरिस्का का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, और मैं आने वाले वक्त में समझता हूँ, और जो आज सरिस्का का प्रशासन है उसको देख के जिस तरह से वो समर्पित है और जिस मुस्तैदी से काम कर रहा है, मुझे लगता है कि सरिस्का का भविष्य राजस्थान का है नहीं, देश का अव्वल पार्क बनने के स्थिति में है। जी, और आज के जो खास कार्यक्रम में दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनसे जान लेते हैं कि दिल की ऐसी खास बातें, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम है दिल से है। तो सरिस्का के लिए इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, सरिस्का टाइगर फाउंडेशन इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो दिल से आप क्या कहना चाहेंगे सर? और फिर उनसे भी सुनना चाहेंगे उनकी दिल की बातें जो सरिस्का के लिए निकलती हैं सिर्फ। तो आपने जो दिल से नाम दिया है वो एकदम अप्रोप्रिएट नाम, एकदम एप्ट है, क्योंकि सरिस्का कहाँ बसता है? वो हमारे दिल में बसता है। तो जो बातें हमने करी है दिल से करिए, और सरिस्का के लिए हमेशा दिल से ही बातें होंगी और दिल से ही प्रयत्न होंगे। और सरिस्का की धड़कनें हैं यहाँ के जानवर। तो सर, आपसे भी जानना चाहते हैं कि सरिस्का टाइगर फाउंडेशन आगे तो अभी तो बहुत अच्छा कर ही रहा है, बेहतर प्लान है, वो सुनील सर ने हमें बताए हैं, सुनील मेहता जी ने हमें बताए। आप क्या कहना चाहेंगे सरिस्का के लिए कुछ दिल से सर? मेरे भी दिल में यही है कि 7/24 आई शुड वर्क फॉर सरिस्का, सरिस्का के भले के लिए, फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट इज़ फ्रॉम माई हार्ट एंड सोल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का ही कि हमारे दिल से खास प्रोग्राम में आप जुड़े, और दिल से के आज खास प्रोग्राम में हमने सरिस्का के बारे में जाना, और सरिस्का की जो खूबियाँ हैं उसके लिए जाना, और सरिस्का के लिए बेहतर भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं ये भी हमने जाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी राजस्थान के दिल से के खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए।